आप देख रहे हैं आर तिवारी का यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आर तिवारीज यूट्यूब चैनल। आर तिवारी का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कृपया करें। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिनांक 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इससे पूर्व शिक्षा नीतियाँ 1968 एवं 1986 में बनाई गई थी एवं वर्ष 1992 में संशोधन किया गया। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया है। नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 डिजाइन। उम्र 3 से 18 साल। मूलभूत चरण क्या है? पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2। तो ये मिला के हो गया पूर्व प्राथमिक 2 साल का और ग्रेड 1 और 2 साल का। फिर हो गया प्रारंभिक चरण क्लास 3 से 5 तक, मध्य चरण 6 से 8, माध्यमिक चरण 9 से 12। इसमें एक चीज़ कहने योग्य है कि केवल शैक्षिक जो पुनर्संरचना हुई है, स्कूलों में कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं हुई है। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का जो परिवर्तन हुआ है वो निम्नलिखित है। भाषा को पहले महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें भाषा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो भाषा दक्षता, इसका मतलब भाषा में आपको दक्ष होना पड़ेगा, परिपूर्ण होना पड़ेगा, वैज्ञानिक स्वभाव होगा, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता को भी जोड़ा गया है, भारत के बारे में ज्ञान, सामयिकी का विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा को भी सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। सभी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें लाई जाएगी। पाठ्यक्रम जो होगा वो लचीला होगा और एकीकृत होगा और इसका मूल्यांकन भी लचीले ढंग से और एकीकृत ढंग से किया जाएगा। अब जैसे कि आप भी इस ग्राफ में देख सकते हैं, पिछला अकादमिक ढांचा और नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा कैसा है। इसमें बहुत सारा चेंजेस है। पहले आपका प्राइमरी था, फिर मिडिल था, फिर सेकेंडरी था, फिर हायर सेकेंडरी था। अब इसको परिवर्तित करके फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में बदल दिया गया है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? YFLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो रद्द क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान में जो बच्चे हैं वो सीखने की समस्या, लर्निंग क्राइसिस से जुड़ रहे हैं। अनुमानतः जो होता है, अनुमान के अनुसार 5 करोड़ बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान नहीं सीख पाए हैं। अर्थात बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। अब ये बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या को खत्म करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत स्थापित किया गया है और इस निपुण भारत के तहत बच्चों को क्लास 3 तक पढ़ने लिखने में निपुण किया जाएगा। साथ में उनका जो न्यूमरेसी है, अंक माने गणना है, उसमें भी उनको कुशल कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो निपुण भारत है ना, NEP 2020 के अंदर ही आता है। निपुण भारत मिशन ये एक विज़न है। ये विज़न क्या है? मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए सक्षम वातावरण बनाना है। पहले वातावरण तैयार किया जाएगा और वातावरण जब तैयार हो जाएगा या वातावरण तैयार करते हुए बच्चों को हम लोगों को सिखाना पड़ेगा मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। और लक्ष्य रखा गया है 2026-27 तक। इसमें यह लक्ष्य है कि क्लास 3 तक पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे हैं वो अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले और साथ में पढ़ना लिखना भी सीख जाए, धारापूर्वक पढ़ सके। कक्षा 3 तक आधारभूत शिक्षा में संपूर्ण उपलब्धि पाना स्कूली शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, हम लोग सब इस बात से अवगत हैं। तो कक्षा 3 को एक निर्णायक बिंदु मान लिया गया है, जहां ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे इस बिंदु तक पढ़ना सीख जाए जिसे वो आगे पढ़ कर सीख पाएंगे, खुद पढ़ के सीख पाएंगे। तो आधारभूत, हम लोग का जो आधार है ना, उसको हम लोग को पहले मजबूत करना पड़ेगा। आधारभूत सीखने के बेहतर परिणाम और सीखने के उच्च स्तर। अभी क्या होता है, क्लास 1 to 3 में बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, 4 में कठिनाई होती है, क्लास 5 तक जब पहुंचते हैं तभी वहाँ उनको कठिनाई होती है और 5 के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं या पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। इसी कारण से आजकल स्कूलों में बहुत सारे बच्चे हम लोग कहते हैं कि स्कूल छोड़ दिए हैं, मतलब ड्रॉप आउट हो गए हैं।
तो निपुण भारत का अभियान का एक और लक्ष्य है कि 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। बच्चे समझ के साथ पढ़ेंगे, लिखेंगे, बेसिक गणना के काम करेंगे और जीवन के बुनियादी कौशल को भी प्राप्त करेंगे। अब निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। बच्चे खेलेंगे, खोज करेंगे, कुछ गतिविधि करेंगे और उसके बाद पढ़ना लिखना सीखेंगे। बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा, उन्हें स्वतंत्र करना पड़ेगा, समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न करना पड़ेगा, लिखने और पढ़ने को स्थायी कौशल वाला बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है सबसे पहले बच्चों को उनको प्रेरणा देना पड़ेगा, उन्हें अकेले छोड़ देना पड़ेगा। पहले आप पढ़ा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, देखिए अकेले क्या कर रहा है। समझ के साथ उनको पढ़ने लिखने में संलग्न करना पड़ेगा। और जो लिखने पढ़ने वाला बात है, ये जो कौशल है उसके अंदर स्थायी कर देना है कि क्लास 3 के बाद हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बच्चे खुद पढ़ने लगेंगे। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। बच्चों की परिचित या घर का भाषा, मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का कि बच्चों को अपनी भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि अपना जो भाषा होता है मातृभाषा, बच्चे उसको पहले जानते हैं और इस भाषा में जो भी उनको पढ़ाया जाएगा वो आराम से आसानी से सीख पाएंगे। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता निर्माण, शिक्षकों का भी क्षमता निर्माण किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रधानाध्यापकों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो भी ऑफिसर्स हैं जो शिक्षा को देखते हैं उनको भी ट्रेन किया जाना चाहिए और जाएगा भी। आजीविका सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, बच्चे पढ़ के क्लास 10 पास करके कुछ कमाने लगे। पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल करके कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से हम उनका असेसमेंट करेंगे और वो सीखेंगे। सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना, बच्चे को हम लोग पढ़ाई के दौरान ही क्या बच्चे सीख रहा है उसका ट्रैकिंग करेंगे। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? खेल को खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र होगा। बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के स्थायी कौशल वाला बनाना पड़ेगा। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना करने और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। बच्चों की परिचित घर या मातृभाषा या भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना पड़ेगा या किया जाएगा। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता की निर्माण की जाएगी। आजीवन सीखने को एक मजबूत नींव बनाएंगे। बच्चे क्लास 1 to 3 में यदि अच्छी तरह से पढ़ ले, अच्छी तरह से उन्हें भाषा और गणित का ज्ञान हो जाए तो उन्हें उच्च क्लास में पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से उन्हें सिखाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का ट्रैकिंग सुनिश्चित किया जाएगा। NEP 2020 में बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विकास के विभिन्न क्षेत्र है: शारीरिक और अंग संचालन विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, कला और सौंदर्य विकास। इन सभी डोमेनों को 3 प्रमुख लक्ष्य में रखा गया है और ये 3 प्रमुख लक्ष्य क्या है? आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकास लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। एक, बच्चे का समग्र विकास, बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखते माने बच्चा का जो स्वास्थ्य है ना वो सही रहेगा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा और यदि विद्यालय नहीं आएगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। यदि वो पढ़ेगा नहीं तो उसे मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो पाठ है वो नहीं सीख पाएगा और वो पिछड़ जाएगा। बच्चे प्रभावी संचारक बने, बच्चे अपना बात को दूसरे के सामने रख सके। बच्चे विकसित शिक्षार्थी बने और अपने पर्यावरण से जुड़े। बच्चों को अपने पर्यावरण से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी प्रमुख दक्षताएं क्या है? प्रत्येक योग्यता के लिए एक या अधिक एलओ का मतलब होता है लर्निंग आउटकम। इसमें सब में एक से अधिक एलओ होगा। दक्षता आधारित अधिगम परिणामों को और बढ़ना। दक्षता या कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षण शास्त्र अधिगम परिणामों को पर केंद्रित है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रत्येक लक्ष्य की मुख्य दक्षताओं और अवधारणाओं को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इन दक्षताओं को NCERT द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या और अधिगम परिणामों से तैयार किया गया है। प्राथमिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है और कौशल अवधारणाओं को बहुआयामी संदर्भों में मूल्यांकन किया जाता है।
निपुण भारत मिशन लक्ष्य सूची, सबसे पहले देखिए बाल बाटिका। बाल बाटिका में क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, उसका पाठ्यक्रम बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान, कम से कम 2 अक्षर वाले शब्द की पहचान, 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ना। इस प्रकार से क्लास 1 का भी मॉड्यूल रहेगा, सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ाना है, 2 का भी और 3 का भी। आधारभूत भाषा और साक्षरता, भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। यदि आपको आप अपना मातृभाषा जानते हैं तो मातृभाषा जानने के बाद आप उसमें बहुत कुछ जानेंगे, नए वर्ड्स जानेंगे, बोलना जानेंगे, पढ़ना भी जान सकते हैं। पढ़ना न भी जाने तभी बोल तो सीखेंगे, समझ तो सीखेंगे, समझ तो सकेंगे। तो मौखिक भाषा का विकास, सबसे पहले हमें अपना मौखिक भाषा का विकास करना पड़ेगा, डिकोडिंग करना पड़ेगा, उसको धारा प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, समझ बूझ कर पढ़ेगा और लिखेगा। सबसे पहला मौखिक भाषा का विकास, पहले हम लोग बोलना सीखते हैं और फिर पढ़ना। अब ये डिकोडिंग शब्द क्या है? डिकोडिंग शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ को देखकर वो बता सके कि उसमें क्या है। फिर तीसरा चीज़ जो है धारा प्रभाव पढ़ना, बच्चे रुक रुक के पढ़ते हैं और ये बहुत बड़ा परेशानी होती है, तो बच्चा को ऐसा तैयार कर देना है कि वो रुक के ना पढ़े, समझ बूझ कर पढ़ना। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और इस बार हमें यह कोशिश करना पड़ेगा कि बच्चा समझ के साथ पढ़े या पढ़कर समझे, और लिखना अंत में आएगा। ये प्रमुख घटक था। आधारभूत संख्या ज्ञान का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल संख्यात्मक तरीके और विचार करने की क्षमता। अब देखिए बच्चे जो होते हैं, जो प्रारंभिक संख्या ज्ञान के प्रमुख पहलू और घटक जो हैं, तो बच्चे जो होते हैं 1 2 3 4 लिखने या पढ़ने से पहले बहुत कुछ जान जाता है। क्या जान जाता है? वो जान जाता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अधिक है, कौन कम है। संख्या और संख्याओं का प्रयोग, संख्याएं और संख्याओं को प्रयोग, आकार और स्थान की मान की समझ, मापन, डेटा का उपयोग, सीखने का आकलन, फिर अंत में आता है सीखने का आकलन। बच्चों की ताकत, जरूरत, रुचियों और वरीयताओं को हम लोग पहचानते हैं। क्या ताकत है? बच्चा पढ़ना नहीं जानता है लेकिन बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। बच्चा पढ़ने में कमजोर है, ड्राइंग में कमजोर है, लेकिन वो खेल सकता है। तो उसका समग्र विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम उसका आकलन करेंगे। बच्चे के प्रदर्शन को मजबूत करें और हस्तक्षेपों के माध्यम से उसे सहारा दें। बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको मजबूत कीजिए और हम उन्हें मदद करेंगे। मुद्दों और चिंताओं के क्षेत्र को हल करने के लिए सहयोग करेंगे। सीखने की कमियों और सीखने की कठिनाई को भी हम लोग बहुत शीघ्र पहचान करेंगे। तब देखिए ये निपुण भारत मिशन जो है ये एक राष्ट्रीय मिशन है। तो ये राष्ट्रीय मिशन को जिला को दिया गया कि आप इसको पूरा कीजिए। माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय मिशन है। राष्ट्रीय मिशन ने इसको राज्य को समर्पित किया है, राज्य ने जिला को, जिला ने प्रखंड स्तर में, और प्रखंड स्तर जो है विद्यालय स्तर तक इसको पहुंचाए हैं, और सब यही चाहते हैं कि यह मिशन कामयाब हो। निपुण भारत मिशन जो है इसका क्या क्या अपेक्षित परिणाम है? सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास हो, सामाजिक भावनात्मक विकास हो, साक्षरता और संख्या ज्ञान में विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, जीवन कौशल आदि का पूर्ण ज्ञान हो। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।